सज्जनों, देवियों, भगवान श्री नारायण की कृपा हम सब पर निरंतर बरस रही है। उसी कृपा के फलस्वरूप हम सभी भगवत कथा का अवगाहन कर रहे हैं, हरि कथा में आनंद ले रहे हैं। भगवान समदर्शी कहे जाते हैं, वे सब पर कृपा करते हैं और भगवान की भगवत्ता उनकी कृपा से ही झलकती है। भगवान कौन है? कहा समग्र ऐश्वर्यस्य समग्र वीर्यस्य, जो षड भगों से संपन्न है। ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, बल, रूप
छह भग हैं। इन छहों को भग कहा जाता है। तो सरल भाषा में यदि समझें तो सबसे बड़ा रूपवान, सबसे बड़ा कीर्तिमान, सबसे बड़ा शक्तिमान, सबसे बड़ा तेजमान, सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान, सबसे बड़ा वीर्यवान इज इक्वल टू भगवान, जो सब में श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है। और जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है, जो सब पर कृपा करता है, सब पर समान दृष्टि रखता है, उसी के आश्रित रहने से मनुष्य सुखी रहता है, आनंदित रहता है। सब प्राणी इस दुनिया में पथभ्रष्ट होकर, अपने कर्तव्य से च्युत होकर हर ओर बिखरे हुए हैं। कोई कहीं माथा टेक रहा है, कोई कहीं माथा टेक रहा है, कोई किसे भगवान मान रहा है, कोई किसे भगवान मान रहा है। किसी को यह पता नहीं कि आखिर हमारी रक्षा करने वाला कौन है, आखिर हम किसकी पूजा करें। मन्नतें मांगते हैं और पूरी नहीं होती तो देवता भी बदल लेते हैं। तो जिन देवता में आपकी मन्नत पूरी करने की शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो भगवान कैसे है? जो भगवान है वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो सबको सब कुछ दे सकता है। भगवान को संत जन कहते हैं भक्त वांछा कल्प तरु। एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, एक बहुत विशाल वृक्ष पेड़, उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी मन में कल्पना करता है, जो भी मन में इच्छा करता है, मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, तो वो उसे मिल जाता है। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर मन में जो कल्पना करें वो उसे मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे भगवान श्रीमन नारायण हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं। तो यह बात हमारी समझ में आ जाए कि एक भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि ही हमारे रक्षक हैं, हमारे पालक हैं, तो फिर हम दर दर क्यों भटके। और सभी महापुरुषों ने, सभी विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि एकमात्र भगवान श्री नारायण ही उपासना के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, शरणागति करने योग्य हैं। एकमात्र भगवान श्री हरि ही हैं जिनकी शरण में जाकर हम सुखी हो सकते हैं, आनंद हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। कहा अन्य देवी देवता की पूजा करेंगे तो जैसे दिन के मालिक सूर्य है, रात्रि के मालिक चंद्रमा है, तो सूर्य दिन के मालिक हैं, वे केवल प्रकाश कर सकते हैं, गर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें शीतलता प्रदान करने की क्षमता नहीं है। शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है,
लेकिन चंद्रमा के पास भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो गर्मी प्रदान करे। सब में एक एक गुण है। जितने भी देवता हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया 33 करोड़ देवी देवता हैं और सबके पास एक एक गुण है। किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, और हमें चाहिए सब कुछ। हमारा कुछ से तो काम करने वाला है नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा अनंत है। हमें सब कुछ चाहिए। तो अगर सब कुछ चाहिए तो जिसके पास सब कुछ है उसी के पास जाने में भलाई है। जिसके पास कुछ है, थोड़ा है, उसके पास सब कुछ मांगने जाए तो कहां से मिलेगा? एक व्यक्ति अपने बेटे से कहा कि गर्मी का मौसम है, जाओ कुछ रुपए दिए, कहा दुकान से आम का फल लेकर आओ, और कहा कि आम का फल लेकर आओ। तो बेटा पैसा लेकर गया दुकान पर। बोर्ड लगी थी, देखा फल रखे हैं, सुंदर सुंदर फल। जाकर दुकानदार से कहा, भैया हमें 2 किलो फल दे दो, आम का फल। उसने 2 किलो फल दे दिए। अब फल लेकर आया तो पिता ने कहा कि ये गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में डाल दो। उस समय फ्रिज नहीं था, तो कहा ठंडे पानी में डाल दो, ये ठंडा होगा तब खाने में आनंद आएगा। तो पानी में डाल दिया। आधे घंटे बाद बोला कि अब फल ले आओ, हम सब फल खाएंगे। तो बाल्टी में फल रखे थे ठंडे पानी में, और जैसे ही जाकर देखा तो बाल्टी में फल थे ही नहीं। बाल्टी में केवल जल और मिट्टी था। अब पिताजी क्रोधित होने लगे, बेटे पर गुस्सा किया, कहा ये क्या तू लाया, फल लाया था या नहीं? तो कहा पिताजी हमने तो फल ही लाया था, पता नहीं ये मिट्टी कैसे हो गया। पिताजी सोचे कि बालक है, दुकानदार नहीं जरूर गड़बड़ी कर दी होगी। दुकानदार के पास गए और जाकर कहा कि तुमने मेरे बेटे को ठग लिया, फल लेने के लिए आया था, वो फल मिट्टी कैसे हो गया? तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब जरा दुकान पर जो बोर्ड लगी है इसको पढ़ लीजिए। बोर्ड पर लिखा था नकली फलों की दुकान। नकली फल यानी जो केवल दिखने के लिए होते हैं, मिट्टी का बनाया, ऊपर से पेंटिंग किया जाता है। तो बोर्ड पढ़ी नहीं और जाकर कहता है फल दे दो, तो फल कहां से मिलेगा? वो तो मिट्टी ही मिलने वाला है। उसी प्रकार हम तो यह जानते नहीं कि कौन सामर्थ्यवान है, कौन सर्वशक्तिमान है, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा रक्षक है। बस यूं ही सबके सामने हाथ फैलाए चलते हैं, सबके सामने जाकर माथा टेकते हैं। अनेक विपत्तियां आने पर अनेक उपाय करते हैं, अनेक हवन पूजन आदि अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जितने भी देवता हैं सब एक एक वस्तु के मालिक हैं। इंद्र जल की वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से सबके पास एक एक गुण है, और हमारे भगवान श्रीमन नारायण ही ऐसे एक देव हैं जिनके पास सब गुण है। वे सर्व गुण संपन्न हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके रक्षक हैं, सबके पालक हैं। और ये सब जो देवता हैं ये तो भगवान के ही अंश हैं। ये देवता भी हमारे आपके जैसे जीव हैं। पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग में जाकर देवता बन गए, हमसे श्रेष्ठ हो गए। ये भी जीव ही हैं। तो जिस प्रकार हम भगवान के सेवक हैं, वे भी भगवान के सेवक ही हैं। तो यदि हम चाहें कि नहीं हम फलाने देवता की भी पूजा करेंगे ही करेंगे, तो अगर ऐसी बात है तो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर लेने मात्र से सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि सब भगवान में ही तो स्थित है।
समाये हुए हैं। गीता में भगवान कहे यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष का पूरा भाग हरा भरा होता है। वृक्ष में जल देना हो तो केवल पत्ते भिंगाने से क्या वृक्ष विकसित होगा? अगर जल डालना है, अगर उस वृक्ष को बड़ा करना है तो उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से उसके हर तने में, हर पत्ते में वो जल चला जाता है, उसी प्रकार एक भगवान की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। और इतने देवता हैं महाराज, इन देवताओं की पूजा विधि भी बड़ी कठिन है। अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो उल्टा फल मिलता है, क्रोधित हो जाते हैं। और हमारे भगवान तो कृपालु हैं, कैसे भी करो, सब केवल भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूख हैं। और भगवान अपने भक्त के निर्मल शुद्ध चित्त को देखकर, उसके हृदय को देखकर उस पर करुणा दृष्टि करते हैं। एक हमारे कन्हैया के दर पर ही वही एक दरबार है जिसमें सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी साधक ने बड़ी अच्छी बात कही, दरबार में बंशी वाले के, दरबार में बंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंशी वाले इस प्रकार भगवान के एक दर ही ऐसा है जिस दर पर सबके दुख मिटाए जाते हैं।
से निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती पल पल में आश निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती दुनिया जिसको ठुकरा देती दुनिया जिसको ठुकरा देती दुनिया जिसको ठुकरा देती वे गोद बिठाए चलते दरबार में बंशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते और इस संसार से जब आशा मिट जाती है और आर्त भाव से जब प्रभु को याद करते हैं जो राधे राधे कहते हैं वो हरि शरण में रहते हैं जो राधे
अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में बंशी वाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। इसलिए एक भगवान की उपासना करें, एक भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि ही भगवान उपासना के लायक हैं। तो आइए कल हम सब ने श्रवण किया भरत जी महाराज जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र के रूप में आए।